जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता मुगल सम्राट हुमायूं उस समय अफगान शासक शेर शाह सूरी से हारकर निर्वासन में भटक रहे थे। अकबर का बचपन अस्थिरता और संघर्षों के बीच बीता। उन्हें औपचारिक शिक्षा का अधिक अवसर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने शिकार, युद्ध कला और प्रशासन की समझ बचपन से ही विकसित कर ली थी। जब हुमायूं ने 1555 में दिल्ली का सिंहासन वापस हासिल किया तो अकबर को युवराज घोषित किया गया। हालांकि ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जनवरी 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई। मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर को 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह घोषित किया गया। उनके लिए साम्राज्य पर शासन करना एक कठिन चुनौती थी। उस समय दिल्ली और आगरा के आसपास का क्षेत्र ही मुगल नियंत्रण में था और कई स्थानीय शासक और अफगान सरदार विद्रोह करने के लिए तैयार बैठे थे। अकबर के शुरुआती वर्षों में उनके वफादार संरक्षक और सेनापति बैरम खान ने साम्राज्य की बागडोर संभाली। बैरम खान ने अकबर को राजकाज और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। सबसे बड़ी चुनौती हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू से मिली, जो एक हिंदू राजा थे और जिन्होंने आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू की सेना के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इस निर्णायक युद्ध में मुगल सेना ने हेमू को पराजित किया। इस जीत ने दिल्ली और आगरा पर मुगल सत्ता को फिर से स्थापित किया और अकबर के शासन की नींव मजबूत की। 1560 में अकबर ने बैरम खान की शक्ति से उत्पन्न आंतरिक चुनौतियों को महसूस किया और सम्मानपूर्वक उन्हें हज यात्रा पर जाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने स्वयं प्रशासन की बागडोर संभाली। अकबर एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अगले 4 दशकों तक लगातार सैन्य अभियान चलाए और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा, गुजरात, बंगाल और कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। उन्होंने राजपूतों के साथ युद्ध और गठबंधन दोनों की नीति अपनाई। उन्होंने कई प्रमुख राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए, जैसे जोधाबाई या हरकाबाई, जिससे राजपूतों का एक बड़ा वर्ग उनका वफादार बन गया। मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध अंतिम प्रमुख राजपूत प्रतिरोध बने रहे, विशेषकर हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में। अकबर उन्हें पूरी तरह अधीन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर लिया था। अकबर की सबसे बड़ी पहचान उनकी धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता थी। वह समझते थे कि भारत जैसे विविध देश पर शासन करने के लिए केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करना जरूरी है। जजिया कर की समाप्ति 1564। उन्होंने 1564 में जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर को समाप्त कर दिया। ये कदम भारत के हिंदू बहुसंख्यकों के प्रति उनकी उदारता और सम्मान का प्रतीक था। 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पूजा घर का निर्माण करवाया। यहाँ वो विभिन्न धर्मों माइनस इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म माइनस के विद्वानों को बुलाते थे और उनके बीच धार्मिक बहस और चर्चाएं करवाते थे। इन बहसों ने उन्हें ये निष्कर्ष निकालने में मदद की कि सभी धर्मों में सत्य का कुछ अंश मौजूद है। धार्मिक सहिष्णुता की अपनी खोज के चरम पर 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही, ईश्वर का धर्म नामक एक नया आध्यात्मिक मार्ग संप्रदाय शुरू किया। ये कोई कठोर धर्म नहीं था, बल्कि ये सभी धर्मों के सर्वोत्तम सिद्धांतों का मिश्रण था, जिसमें सत्य, न्याय, अहिंसा और सार्वभौमिक शांति पर जोर दिया गया था। हालांकि ये सफल नहीं हुआ और अकबर के जीवन काल के बाद समाप्त हो गया। अकबर ने एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। ये मुगल सैन्य और नागरिक प्रशासन की रीढ़ थी। मनसबदार उपाधि रखने वाले अधिकारी को एक रैंक मनसब दिया जाता था, जो उसके वेतन और जिम्मेदारी को दर्शाता था। यह व्यवस्था योग्यता पर आधारित थी और जाति या धर्म के भेदभाव के बिना हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। टोडरमल का बंदोबस्त। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने दहसाला नामक एक उन्नत भू राजस्व प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली में पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर कर तय किया जाता था, जिससे किसानों को निश्चितता मिलती थी। अकबर कला, साहित्य और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न, 9 रत्न थे, जो अपने अपने क्षेत्रों के महान विद्वान और कलाकार थे। इनमें बीरबल, बुद्धि और हास्य के लिए अबुल फजल, इतिहासकार, तानसेन, महान संगीतकार और राजा टोडरमल, वित्त विशेषज्ञ शामिल थे। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों जैसे महाभारत, जिसे रज्मनामा नाम दिया गया, और रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक समझ बढ़ी। उनकी सबसे उल्लेखनीय वास्तुकला का उदाहरण फतेहपुर सीकरी शहर है, जिसमें बुलंद दरवाजा, पंचमहल और जोधाबाई का महल शामिल हैं। इस वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी शैलियों का सुंदर मिश्रण देखा जाता है। अकबर का अंतिम समय उनके पुत्र सलीम, भविष्य के जहांगीर के विद्रोह और कुछ आंतरिक संघर्षों से थोड़ा तनावपूर्ण रहा।
कई असफलताओं और सफलताओं के बाद 27 अक्टूबर 1605 को लगभग 63 वर्ष की आयु में अकबर का निधन हो गया। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में उनके मकबरे में दफनाया गया। अकबर ने जो साम्राज्य विरासत में मिला था वो उसे भारत के अधिकांश हिस्से पर फैला हुआ और मजबूत प्रशासन वाला एक समृद्ध साम्राज्य बनाकर गए। उनकी धर्मनिरपेक्षता, न्यायप्रियता और प्रशासनिक दूरदर्शिता के कारण उन्हें भारतीय इतिहास में अकबर महान के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और घंटी बेल आइकन जरूर दबा दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।